नमस्कार, मैं अनिल मौर्य एएम मैथ्स ट्यूटोरियल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं माय डियर फ्रेंड्स। आज का 7 जुलाई है और 7 जुलाई रियल एनालिसिस के 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लेकर के आए हैं जिनका हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन सभी का सॉल्यूशन करना। तो आइए क्वेश्चन को कैसे करेंगे। बेसिक फंडामेंटल सभी प्रॉब्लम्स हैं, सीक्वेंस एंड सीरीज से रिलेटेड हम कर रहे हैं। मैंने टारगेट रखा है सीक्वेंस एंड सीरीज के 50 क्वेश्चन करने के, कम से कम 50 क्वेश्चन हम करेंगे। फिर उसके बाद रियल के अनदर टॉपिक पर आएंगे। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हमारा ये टॉपिक है, इस पर हम डिस्कशन करने वाले हैं डिटेल्स में। अंदर आपके लिए अगर वीडियो हेल्पफुल हो तो अपना ज़रूर फीडबैक मुझे प्रोवाइड कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में। वीडियो बहुत ही टफ है, बहुत थोड़े से क्वेश्चंस आज के थोड़े से बहुत ही अच्छे रहेंगे, तो 100 लाइक आप ज़रूर प्रोवाइड करेंगे कम से कम इस वीडियोस को। अदर थिंग्स, मैंने एक अपना नया यूट्यूब चैनल AMS पॉइंट स्टार्ट किया है क्लास 9, 10th, 11 एंड 12th के लिए। तो जो भी अगर आपके यहाँ कोई स्टूडेंट्स हो या आपके जो भी भाई बंधु हो तो उनको आप ये मेरे चैनल्स को प्रीफर कर सकते हैं उनके, जिससे उनकी हेल्प होगी। आइए हम अपने पॉइंट्स पर आते हैं जो कि हमारा मेन पॉइंट है क्वेश्चन का। ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, तो इसको करने के लिए हम क्या करें कि जैसे ही हमारा ये सॉल्यूशन स्टार्ट हो जाए। देखिए, बहुत ही बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन है। UN जो हमारे पास दिया हुआ है, UN की कहानी इस तरह से रहेगी आपकी 1/n है आपके पास, n+1 और फिर n+2 अप टू n+n एंड होल पावर, दिस इज द 1/n। तो इस n को पहले इसके इनसाइड ले आते हैं, फिर देखते हैं आगे हम क्या कर सकते हैं। UN इज इक्वल टू, तो आप ऐसे लिख सकते हो n+1 n+2 अप टू डॉट डॉट n+n या 2n भी हो सकता है। n+n को आप 2n चाहे तो लिख लो, और बाकी ये हो जाएगा n के पावर n एंड रेस्ट पावर 1/n। ठीक है। अब एक बहुत ही अच्छा सा सिस्टम है, कॉची जो थ्योरम है उसी का यूज यहाँ पर होने वाला है। तो an हम यहाँ पर एज्यूम कर लेंगे, an इज इक्वल टू n+1, ठीक, एंड n+2 और 2n आपके पास ऑलरेडी है ही, और दिस इज द n के पावर n। ठीक है, वेयर an इज इक्वल टू, दिस इज द UN इज इक्वल टू an पावर ऑफ 1/n। ठीक, अब इसकी वैल्यू एक्चुअल में क्या होगी ये हमें फाइंड करना है कि लिमिट जो है हमारे पास, लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, UN इज इक्वल टू लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इनफाइनाइट an के पावर 1/n, और दिस इज इक्वल टू, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट an+1 अपॉन an। ठीक है, मॉड। ये एक आपका यहाँ पर टास्क है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको समझना। तो बस ये चीज़ आप अगर फाइंड आउट कर लेंगे तो आगे कर पाएंगे। तो ये कॉची की जो प्रॉपर्टी है, कोरल है, उसका यूज़ यहाँ पर हम करने वाले हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको वर्कआउट में करना है। तो आपको an/UN बेसिकली आपको यही फाइंड करना है कि लिमिट ऑफ an/UN क्या होगा, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो आइए अब इसको हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो अभी वर्क यहाँ पर हमारा होगा, ठीक है। तो देखिए an/UN की हम बात यहाँ पर करते हैं। सो लिमिट ऑफ, चाहे तो n टेंडिंग टू इनफाइनाइट और an+1 अपॉन an की बात अब यहाँ पे होगी। सो दिस इज योर लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट। an की बात आप कर लेते हैं पहले। an हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए an ये है आपका, an+1 क्या होगा, स्टार्ट कहाँ से हो जाएगा, n+2 से, n+3 हो जाएगा, और डॉट डॉट करके यहाँ पर जो एक सिस्टम है तो ये हो जाएगा आपका 2n+1, और फिर एक और आगे बढ़ जाएंगे 2n+2 तक चले जाएंगे। तो दैट इज द इम्पॉर्टेंट। क्यों
क्योंकि जो लास्ट टर्म हमारे पास है ना n प्लस एन है, तो अगर इसको आप रिप्लेस करोगे n प्लस वन और प्लस n प्लस वन से, तो यहाँ पे क्या मिलेगा 2n प्लस 2 मिलेगा। तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन ना हो, ये ध्यान आप रखिएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लास्ट टर्म हमारे पास n प्लस एन दिया हुआ है, ठीक है, n प्लस वन दिया हुआ है। तो बस अब डिनोमिनेटर्स में आ जाएगा आपका n प्लस वन रेस्ट पावर n प्लस वन, और फिर डिवाइडेड बाई जो पोर्शन an का है आपका n प्लस वन n प्लस टू अप टू n प्लस n कर लीजिए 2n कर लीजिए जो भी हो, और डिवाइडेड बाय दिस इज द n के पावर ऑफ n। दिस इज इम्पॉर्टेंट। अब सिर्फ इसको अरेंजमेंट करके सिंप्लीफाई करना है। क्या क्या टर्म कैंसिल हो सकता है उसको देख लीजिए आप। इससे पहले यहाँ पर 2n भी होगा, तो अब यहाँ से सिर्फ n प्लस वन और n प्लस टू n प्लस थ्री एंड सो ऑन टू n, तो मतलब न्यूमरेटर्स में जो टर्म्स बचने वाले हैं, क्या क्या जो पेंडिंग रिमेनिंग में हमें मिलेगा, उसकी बात हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम्स यहाँ पर हमारे सॉल्व होंगे, और आगे का वर्क इसी पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो आइए अब आगे हम देखते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट है। लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, ठीक है। न्यूमरेटर में क्या टर्म्स बच जाएगा, इस पर आप चर्चा कर लीजिए कि न्यूमरेटर में हमारे पास टर्म क्या क्या बचने वाला है, ठीक है, और अनदर सब कैंसिल हो जाएंगे आपस में। तो एक वर्कआउट यहाँ से देखिए, थोड़ा सा समझिएगा जो चीज़ें हैं, ये वाले टर्म्स और इसमें यहाँ तक ये टर्म्स आपस में कैंसिल होगा, ठीक है। बचेगा क्या न्यूमरेटर्स में, न्यूमरेटर में हमें बच जाएगा 2n प्लस वन और 2n प्लस टू, एंड डिनोमिनेटर्स में क्या बच जाएगा n प्लस वन रेस्ट पावर n प्लस वन, इंटू में ये न्यूमरेटर्स n के पावर n अपॉन हियर n प्लस वन, ठीक है। दिस इज ये रिमेनिंग टर्म्स हमारे पास अब बच गए। अब इसी को सिंप्लीफाई करना है और फोकस आउट करना है कि हम इसको कैसे कर सकते हैं। आइए इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं इसको। ये कुछ काफ़ी लेंदी है, बट करेंगे इसको, ठीक है। अब देखिए, तो लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, यहाँ से n पावर n कॉमन हो जाएगा, और ये मतलब इसको हम इस तरह से लिख ले, n पावर n अपॉन n प्लस वन के पावर n कर दिया। इन दोनों में से 2 को कॉमन कर लिया, 2 कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, अपन 2n कॉमन कर लेते हैं, या n कॉमन कर लेते हैं, सिर्फ n कॉमन करिए, दैट इज द बेटर। n कॉमन करिए तो 2 प्लस वन बाई n, इसमें से n कॉमन कर लीजिए तो n कॉमन हो जाएगा तो 2 प्लस टू बाई n, एंड डिनोमिनेटर्स में यहाँ से एक n प्लस वन मिलेगा, तो और एक यहाँ से n प्लस वन का होल स्क्वायर, इस वाले टर्म से एक निकल जाएगा और एक यहाँ से n प्लस वन का होल स्क्वायर। सो लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, इसको आप लिख सकते हो 1 अपॉन n प्लस वन अपॉन n रेस्ट टू n पावर ऑफ n, इट कैन बी रिटन एज n स्क्वायर 2 प्लस वन बाई n and 2 plus 2 by n, और दिस इज n स्क्वायर कॉमन 1 प्लस वन बाई n। बस अप्लाई द लिमिट, और लिमिट को अप्लाई जैसे ही कर देंगे आप तो मिल जाएगा, यहाँ पे इससे 2 मिलेगा, यहाँ से 2 मिलेगा, ये टोटल हो जाएगा 4, और ये वैल्यूज होती है, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो ये होता है e, सो दैट इज 4 बाई e। तो ये रिजल्ट आपके पास 4 अपॉन e मिल जाएगा, जो इस क्वेश्चन का आंसर है। तो बहुत अच्छा सा क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा सा बड़ा है, लेंदी है, बट आपको समझ में आना चाहिए। सो दैट इज द क्वेश्चन का आंसर हो गया, ऑप्शन बी इज द करेक्ट, 4 अपॉन ई। चलिए आगे अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, उसकी बात करेंगे। अब एक बेसिक प्रॉब्लम है ये, देखिए इसको आप जनरली जो फॉर्मेट है, ये हमने 12th में इस तरह के क्वेश्चंस को किया हुआ है। ये आपका जो 12th का लेवल है उसी तरह से है, 1 प्लस 2 प्लस 3
प्लस अप टू n हो जाएगा, क्योंकि न्यूमरेटर्स में 1, 1 प्लस 2, 1 प्लस 3 ऐसे इंक्रीज हो रहे हैं। ये देखिए न्यूमरेटर में जो आपके पास है 1, फिर 1 प्लस 2, फिर 1 प्लस 3, 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड सो ऑन है डिनोमिनेटर्स में। तो डिनोमिनेटर में हमारा फिर अभी क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल n, और Tn इज इक्वल टू न्यूमरेटर का सम कर लीजिए n इंटू n प्लस 1/2 एंड दिस इज द n फैक्टोरियल, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा सिंपल। अब इसका चूंकि सम हमें चाहिए सम, तो सम ऑफ Tn निकालेंगे, तो 1/2 तो बाहर हो जाएगा समेशन, और यहाँ पर हो जाएगा आपका n स्क्वायर प्लस n अपॉन n फैक्टोरियल 1/2 ब्रैकेट समेशन ऑफ n स्क्वायर अपॉन n फैक्टोरियल प्लस समेशन ऑफ n अपॉन n फैक्टोरियल। ठीक, तो इसको हमें सॉल्व कर सकते हैं आप, बट मैं यहाँ पे अभी सॉल्व नहीं करूँगा, आप इसको चाहें तो ट्राई कर लीजिए। इसकी वैल्यू होती है 2e और इसकी वैल्यू होती है e, ये जो इस वाले की वैल्यू है, जो इस वाले टर्म की वैल्यूज होती है ये है, और इस वाले टर्म की वैल्यू ये है। सो दैट इज हियर, तो 3e अपॉन 2। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हमारे पास है 3/2, तो ये सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो बेसिक प्रॉब्लम जिसको कि आप यहाँ पे कर पा रहे हैं। चलिए आइए अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये बहुत ही बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन है। द सीक्वेंस an इज डिफाइंड बाय द फार्मूला दिस, तो an इज इक्वल टू देन द सीक्वेंस इज कन्वर्ज टू। तो आपको पता है कि सीक्वेंस यदि कन्वर्ज हो तो किसी एक पर्टिकुलर फिक्स पॉइंट पर कन्वर्ज होता है। इट मीन्स कि लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इनफाइनाइट an प्लस 1 इज इक्वल टू l, और लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इनफाइनाइट an इज इक्वल टू इज आल्सो l। तो बस यहाँ पे अब वर्कआउट होगा, तो l इज इक्वल टू स्क्वायर रूट में आपका 3l हो गया। सिंप्लीफाई कर लीजिए, एल स्क्वायर, ठीक है, एल स्क्वायर इज इक्वल टू 3l, और एल स्क्वायर 3l हो जाएगा। तो अब यहाँ पर जो वर्क होगा, इम्प्लाई दैट l कॉमन, l माइनस 3 इक्वल टू 0। तो अब सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो l इज इक्वल टू 0 और l इज इक्वल टू 3। तो एक इज वेरी फंडामेंटल क्वेश्चन है जिसको कि हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो l इज इक्वल टू 3, तो इस क्वेश्चन का जो हमारे पास आंसर यहाँ पे है l इज इक्वल टू 3, क्योंकि ऑप्शन में यही दिया हुआ है। सो दैट इज द इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो बहुत एक बेसिक सा प्रॉब्लम है जिसको कि हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन। अब आते हैं हम अगले अपने सेक्शन पर, क्वेश्चन नंबर 4 पर, जो कि अनदर इज वेरी इंपॉर्टेंट है आपका क्वेश्चन नंबर 4। पिछली बार भी मैंने अभी इस तरह के क्वेश्चंस को आप बताया था, मैंने पिछले ही लेक्चर्स में किया था, बट इसको आप उस तरह से भी कर सकते हैं, या फिर दूसरा तरीका भी हम एज्यूम कर सकते हैं कि दिस इज है, ये फंडामेंटल है। तो 1/r या r इज इक्वल टू जो वर्कआउट है कन्वर्ज होगा, डी लैम्बर्ट रेशियो टेस्ट आपको पता है, डी लैम्बर्ट रेशियो टेस्ट ये पता है आपको, अगर विच इज कन्वर्जेंट। सो अगर आप an लेते हैं या un लेते हैं, जो भी लेना है, an प्लस 1/an इज लेस देन आर इक्वल टू 1। और इसको अगर आप un कंसिडर करते हैं तो un प्लस 1/un लेस देन आर इक्वल टू 1। तो ये एक इम्पॉर्टेंट सा वर्कआउट है जिसको कि हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है रिजल्ट करना। एंड अनदर थिंग्स, अब इस पर आप फोकस आउट करिए और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करिए, तो ये रिजल्ट आपको यहाँ से मिल जाएगा सिंपली। तो अब देखिए an प्लस 1 यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा, an प्लस 1 मतलब हमारे पास जो हो जाएगा 2 के पावर माइनस n प्लस 1 और फिर z के पावर 2n प्लस 1, ठीक, डिवाइडेड बाई जो टास्क हमारे पास रहेगा ये आपका 2 पावर ऑफ माइनस n एंड z के पावर 2n। इसको हम पहले ये वाली वैल्यूज़ को निकाल रहे हैं। तो ये आपके पास 2 के पावर माइनस n और फिर माइनस 1 हो जाएगा और प्लस n हो जाएगा, और फिर यहाँ पे z इसको ऊपर लेकर गए, इसको भी ऊपर लेके जाएंगे,
2n plus 2 minus 2n. So it will be 1 कैंसिल मतलब z के पावर माइनस 1, अच्छा 2 के पावर माइनस 1 हो गया हमारे पास यहाँ पर। और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका z स्क्वायर, ठीक है। तो z स्क्वायर हो गया, मतलब ये हो गया आपका कि z स्क्वायर अपॉन 2, सिंपल सी बात है। तो अब ये कन्वर्जेंट होगा, ये किसकी वैल्यू आपकी आ गई, an प्लस 1 अपॉन an की, तो दैट इज अ कन्वर्जेंट। तो an प्लस 1 अपॉन an लेस देन 1, तो पुट नाउ हियर सिंपल। अब वैल्यूज को पुटअप कर लीजिए। अब यहाँ से सिंपली इसकी वैल्यूज को हम निकाल लेंगे। मॉड ऑफ z स्क्वायर अपॉन 2 इज लेस देन 1, इम्प्लाई दैट जो है z स्क्वायर मॉड इज लेस देन 2, अदरवाइज मॉड ऑफ z इज लेस देन रूट 2। सो मॉड ऑफ z इज लेस देन रूट 2, तो ऑप्शन जो डी हमारे पास है वो करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। सो दैट इज अ डी ऑप्शन इज करेक्ट। तो एक बेसिक बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इस तरह के भी टास्क आपको मिलते रहते हैं एग्जाम में, और अक्सर ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं। आइए अब 5 क्वेश्चंस है, इज वेरी वेरी आल्सो इम्पॉर्टेंट है। आपके कई बार एग्जाम में आपके पूछा भी गया है इस तरह का क्वेश्चन कि वर्कआउट कैसे करना है आपको इस तरह के क्वेश्चंस के लिए। तो अब लॉगरिथम की प्रॉपर्टी यहाँ पर जनरली यूज होगी, और यदि जो ऑप्शन यहाँ पे है, अब वैल्यूज़ को चेकआउट करना है तो आप इसके लिए फार्मूले को यूज़ करना होगा। आपको फार्मूले पता हो कि हम फार्मूले कौन कौन से लगा सकते हैं। क्योंकि लॉग दिख रहा है तो लॉग 1 प्लस एक्स वाला फार्मूला आपको पता होना चाहिए। सिंपल x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यू बाई 3 माइनस एक्स के पावर 4/4 एंड सो ऑन, ये हमारे पास फार्मूला होता है। बस इसी का इम्प्लीमेंट आपको यहाँ पर करना है। तो a इज इक्वल, फर्स्ट ऑप्शन a जो है आपके पास, इसकी बात हम करते हैं। तो बहुत ही बेसिक सा प्रॉब्लम है, n लॉग जो आपके पास है 1 प्लस 1 बाई एन प्लस 1 है। अब इसको सिंप्लीफाई करना है आपको सिंपली। तो देखिए क्या क्या रिजल्ट मिल सकता है। n 1 अपॉन एन प्लस 1, ठीक, माइनस 1 अपॉन 2 1 अपॉन एन प्लस 1 का होल स्क्वायर, 1 अपॉन 3 एंड फिर 1 अपॉन एन प्लस 1 का होल क्यूब एंड सो ऑन। दिस इज इम्पॉर्टेंट। तो अब इस तरह से जो टारगेट बनेगा, अगर आप इसमें लिमिट को पुटअप कर दीजिए तो देखिए क्या मिल सकता है। यहाँ से अगर हम इसको n 1 अपॉन एन प्लस 1 को कॉमन कर ले, n अपॉन एन प्लस 1 को कॉमन कर लिया तो यहाँ n 1 अपॉन 2 एन प्लस 1 आ जाएगा, प्लस 1 अपॉन 3 1 अपॉन एन प्लस 1, ठीक है, ओके, और होल स्क्वायर एंड सो ऑन, ठीक। अब अप्लाई लिमिट, हमको यहाँ पर क्या करना है, लिमिट को अप्लाई करना है। अप्लाई लिमिट, तो लिमिट को जैसे अप्लाई कर देंगे तो देखिए लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, ये है 1 प्लस 1 बाई एन। इस वाले टर्म को लिख सकते हो आप ऐसे, ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपॉन 2 एन प्लस 1 एंड 1 अपॉन 3 1 अपॉन एन प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड सो ऑन। सो इट विल बी, अब इसकी सिंप्लीफाई कर लिए तो दैट इज द वन। तो अब इसमें से कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो ये पहला ऑप्शन ए करेक्ट हो गया क्योंकि इसकी वैल्यूज आ गई हमें। अब आते हैं दूसरे पर, जो हमारा जो दूसरा वाला है उसकी बात कर लेते हैं। बी ऑप्शन जो है, बी ऑप्शन में हमारे पास है कि n प्लस 1 एंड लॉग 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एन। तो सिंपली एक्सपेंड कर दीजिए और लिमिट को लगा दीजिए सिंपली। तो लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इनफाइनाइट n प्लस 1 और फिर यहाँ से 1 अपॉन 1 प्लस एन प्लस माइनस 1 अपॉन 2 1 अपॉन 1 प्लस एन का होल स्क्वायर, 1 अपॉन 3 1 अपॉन 1 प्लस एन का होल क्यूब एंड इनफाइनाइट। So limit n tending to infinite 1 minus 1 upon 2 n plus 1 से मल्टीपल
1 प्लस एन एंड सो ऑन। सो जैसे अप्लाई कर देंगे लिमिट, सो दैट इज़ द 1। तो ऑप्शन, अब देखिए बी वाला ऑप्शन हमारे पास क्या होता है, इसकी बात हम कर लें कि बी इज़ आल्सो 1, ठीक है, तो बी आल्सो करेक्ट हो जाएगा। अब इसी तरह आप अनदर्स जो दो हैं उनको भी अप्लाई कर लीजिए आप। तो इसकी, अब इस पर हम अगर थर्ड वाले पे अप्लाई करते हैं तो इसकी वैल्यूज आती है इनफाइनाइट आती है, तो जो कि ये 1 नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। और इस वाले की वैल्यू अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है 0, ठीक है, जब सिंप्लीफाई कर लेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो हमें पास सिर्फ कौन से ऑप्शन होंगे, ए और बी जो है करेक्ट होगा अकॉर्डिंग टू दिस। तो बहुत इंपॉर्टेंट एंड बेसिक प्रॉब्लम है। चलिए क्वेश्चंस मैं आपके लिए दिए जा रहा हूँ। लास्ट में जो क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन 6 जो है उसका सोल्यूशन आपको करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारे पास, द वैल्यू ऑफ द लिमिट n tending to infinite 2 power minus n square upon summation डिनोमिनेटर्स में k is equal to n plus 1 to infinite 2 power minus k square is ऑप्शन A 0, B सम, ठीक है, सम, C belongs to 0, 1 एंड C ऑप्शन है 1 और D जो ऑप्शन है हमारे पास इसकी वैल्यूज़ है इनफाइनाइट, ठीक है, एक वैल्यूज़ है। तो सम C क्या, सम वैल्यूज़ कर लीजिए, मान लीजिए इसकी वैल्यूज़ कह सकते हैं कि 0 to 1 है, ठीक है, इसके बिटवीन आपको दिखाना है कि क्या इसकी वैल्यू होगी। तो एक बेसिक प्रॉब्लम है जिसको कि आपको करना है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सा रिजल्ट जिसको कि आपको फाइंड आउट करना है और बताना है मुझे कि व्हाट इज़ द आंसर दिस क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगले मिलेंगे फिर से अगले नेक्स्ट लेक्चर में अंदर प्रॉब्लम के साथ। टेक केयर, थैंक यू।